हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इश्क का रब रखा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। सब डाइनिंग टेबल पे यहाँ पे अद्रीजा और उसके पेरेंट्स बैठे रहते हैं। तभी वह बोलती है कि ओ बाबा, मुझे बहुत लेट हो गया है, मुझे एक्चुअली कोर्ट जाना है और डिवोर्स पेपर बनवाना है, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा जल्दी। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वह उठ के जाने लगती है तो बुआ जो होती हैं वह उसे फिर से रोकने की कोशिश करती हैं कि देख, तू बहुत ही गलत कर रही है और इसकी कोई माफ़ी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो अद्रीजा होती है वो बोलती है कि ओ प्लीज़, मुझे माफ़ करने वाला कोई है नहीं ऐसा कि जो मुझे माफ़ कर सके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि महवा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा मत करो, उसकी खुशियों को मत खराब करो, मेंगला की खुशियों को। पर यहाँ पे अद्रीजा जो होती है वह बोलती है कि बस मुझे वही तो करना है, मैं अब कुछ और मुझे नहीं चाहिए, मैं उसके खुशी को ख़त्म करने वाली हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलती है अपने मम्मी पापा से कि आप लोग शाम को मेंगला के ससुराल पहुँच जाना। ओए सॉरी, वो तो अब उसका ससुराल नहीं रहेगा। तो इसका बोल के तो वहाँ से चली जाती है। और फिर वहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाजवा हाउस में सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे रहते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो सब लोग का मुंह उतरा हुआ होता है, सब लोग सैड रहते हैं बिकॉज कि सबको पता है कि आज वो अद्रीजा जो है वह डिवोर्स पेपर लेके आएगी और मेंगला और रणवीर का डिवोर्स हो जाएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जोरावर होता है वो खाना खाते हुए बोलते हैं वाह क्या टेस्ट है खाने का। और तभी वो मेहर को बोलता है कि मेहर, क्या खाना बनाया, लेकिन ये टेस्ट तो तुम्हारे हाथ का नहीं लग रहा है, तो ये खाना होटल से मंगवाया क्या। तो वह हंसने लगती है। तो वो बोलता है कि हंसो मत, मुझे बताओ सच सच कि ये खाना कहाँ से आया है। तभी जो मेहर होती है वो मेंगला की तरफ इशारा करती है कि मेंगला ने बनाया है। तो वो फिर मेंगला को बोलता है कि वाह कितना अच्छा खाना बनाया है, और तुम बोलती रही कि तुम इतना गंदा खाना नहीं बना सकती हो, फिर मैंने तुम्हारी बातों का बात नहीं मानी और इस वजह से मुझे बहुत रिग्रेट है, तो मैं तुमसे हाथ जोड़ से माफ़ी मांगता हूँ। मेंगला एक बार फिर से मुझे माफ़ कर दो। पर यहाँ पे हम देखते हैं मेंगला जो होती है वो बोलती है कि पापा आप प्लीज़ उन बातों के लिए मत मुझसे माफ़ी मांगिए, बार बार अब मैंने कभी भी आपकी बातों का कोई बुरा नहीं माना है। और यहाँ पे जोरावर की आंखें भी भर आती हैं इस बार को सुन के कि मेंगला कितनी अच्छी है, और तो भी उसको सब लोग कितना गलत समझते रहे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि मैं तो बस चाहती थी कि मैं आप लोगों के लिए खाना बना सकूं और आप लोग को खिला सकूं, फिर पता नहीं कभी ये मौका मिले। दूसरी तरफ दादी जी जो होती हैं वो भी यही सोचती हैं कि हमने कभी मेंगला को अपना समझा ही नहीं, और जो हमारे घर में पराया था उसको अपना मानते रहे, और जो अपना था उसे पराई की तरह हम उससे बिहेव करते रहे। तभी हम देखते हैं कि परम और वो भी बोलता है कि लेकिन मेंगला, हमने यह सब जो किया है वह गलत ही किया है ना, हमारी वजह से हमारी ही गलती थी। यहाँ पे हम बलवीर को भी देखते हैं, बलवीर भी जो होता है वह बोलता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन यह बात इतनी भी तो इम्पोर्टेंट नहीं थी कि मेंगला की खुशियों के लिए तुम अद्रीजा की बात मानो। रणवीर होता है वो बोलता है कि हाँ, बट अगर मैं उसकी बातों को ना मानूं तो फिर ये एक तरीके से दोगलापन हो जाता है और हमारे परिवार की जुबान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो यह सुन के मेंगला जो होती है वो उसका साथ देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि लड्डू की शादी भी होने वाली है, अब सब लोग उनके लिए एंजॉय करना ही पड़ेगा, सबको और खुश रहना पड़ेगा। तभी लड्डू चाचा जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ रणवीर के कहने पे शादी कर रहा हूँ, वरना नहीं करता। पर यहाँ पे मेंगला उसे समझाती है कि लेकिन आप मेरी वजह से आप सबम आंटी की खुशियों को तो खराब नहीं कर सकते ना।
उनकी खुशियाँ तो स्माइल नहीं की जा सकती है, हमें उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा और आप उनके साथ इतना नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। लड्डू चाचू फिर यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं जोरावर जो होता है वह बोलता है कि लेकिन मैं काश कुछ कर सकता तुम्हारे लिए मेंगला, लेकिन तुम क्यों इस तरीके से तुम दोनों ने यह डिसीजन लिया है। तभी रणवीर जो होता है वो अपनी बातों को रखता है कि हमें तो समझ में नहीं आया और अक्सर इंसान के खोने के बाद ही उसकी कीमत हमें पता चलती है, तो जब तक हमारे साथ रहता है तब तक हमें उसे उसकी कीमत नहीं पता रहती, क्योंकि यहाँ पे मेंगला जब तक उन लोगों के साथ थी तब तक हर कोई मेंगला के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाया करता था। तो ये सब चीज़ें सब लोग याद करके बहुत ही उन सबको रिग्रेट होता है कि अदीजा को हमसे किस तरीके से कितना प्यार दिया, कितना सम्मान दिया, उसे कितना केयर की, उसकी हर तरीके से उसको सपोर्ट किया, पर आज उसने क्या किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेंगला होती है वह उसे बोलती है कि प्लीज़ आज आप लोग दीदी भाई के बारे में बात ना करें तो ही अच्छा रहेगा ना। आप लोग के साथ मैं हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सारी खुशियाँ मेरे साथ सेलिब्रेट करें और मैं इस मेमोरीज को इकट्ठे कर पाऊँ। तभी वह रोने लगती है बहुत। तो रणवीर जो होता है वह उठ के जाता है और उसको हक करता है और उसे सपोर्ट देता है, इमोशनली सपोर्ट करता है कि तुम चुप रहो मेंगला, और मेंगला सही कह रही है, आज हमें सब लोग को मेंगला के साथ एंजॉय करना चाहिए और आज का दिन और उसके साथ अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो पूरा परिवार होता है वो सब लोग मेंगला के पास आ जाते हैं और मेंगला से बोलते हैं कि यार नमक तो ज़्यादा नहीं हुआ ना, मस्ती करते हैं। जो परम और हरमन होते हैं तो फिर ये सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं मेंगला जो होती है वो भी मतलब उसे भी अच्छा लगता है कि पूरा परिवार उसके साथ है इकट्ठे, और वो बोलती है कि ये पूरा परिवार तो मेरा ही है ना। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग हॉल में रहते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि मवा आती है और मवा जो होती है वो मेंगला को आवाज़ लगाती रहती है। मेंगला वहाँ आती है और वो उसे बहुत रोती रहती है मवा जो होती है, और वो उसे रो रो के बोलती है कि मेंगला मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर पाई, कितना मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की मैं और तेरे बाबा ने, पर वो मेरी बात ही नहीं मानी। पता नहीं वह ऐसी कैसी हो गई है मेंगला, तू तो जानती ना हो कि वह ऐसी नहीं थी, तो आज वो पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है। उसको कितना समझाया गया पर वह कोर्ट चली गई। मेंगला जो होती है वह उसे चुप कर जाती है कि माँ क्या हो गया, आप क्यों इतना परेशान हो गई हो। तो उसे बताती है कि मेंगला मैंने उसे बहुत कोशिश की समझाने की और रोकने की कि तुम दोनों के रिश्ते को इस तरीके से खराब ना करे। तो मेंगला को यह सब सुन के बहुत ही हर्ट होता है, मतलब कि वह किस तरीके से उसको समझाए। अब उसको ऐसा लगता है कि बस हमारे पास कुछ ही समय रह गया है उसको रणवीर के साथ स्पेंड करने के लिए। तभी जो महुआ होती है वह उसे हक करके बहुत रोने लगती है कि मेंगला मैंने तेरी एक भी बात नहीं मानी, मैं हमेशा सोचती रही कि सब लोग तेरे बारे में ही सोचते हैं और मेरी बेटी को कुछ भी नहीं मिलता है, पर उसने हमेशा गलती की है और हमेशा सिर्फ अपनी तरीके से चल के उसने अपनी तरफ सबको टेंशन लिया है और सबका। और ये सब सुन के जो मेंगला होती है वो उसे चुप कराती है कि माँ कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जोरावर होते हैं वो भी बहुत परेशान होते हैं कि सब लोग कितना कोशिश कर चुके हैं फिर भी उसे समझाया नहीं जा सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मवा बहुत ही अपसेट हो जाती है कि वह तेरी खुशियों को खराब कर देगी। मेंगला तो तुझे भी कितने मुश्किल से खुशियाँ मिली थी और तू भी अब इस तरीके से उसके चक्कर में आके उसकी बातों में आके तुम लोगों का पूरा घर बिगड़ जाएगा। और वो बहुत रोती रहती है कि मैं कुछ नहीं कर पाई मेंगला, तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मेंगला जो होती है वो उसे चुप कराती है, माँ कुछ नहीं हुआ, माँ चुप रहिए, आप कुछ नहीं हुआ, जाने दीजिए। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि आज के एपिसोड में बस इतना ही है। मेंगला उस अपनी माँ को इमोशनली सपोर्ट देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कल के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि पूरा परिवार इकट्ठा रहेगा और यहाँ पे जो अदरीजा होती है वो कोर्ट से फाइल लेके आ जाती है और यहाँ पे हम देखते वाले हैं कि उसी जगह पे तभी रणवीर भी आ जाएगा और रणवीर के यहाँ सबूत लग चुका होता है जो कि फेक जो रिपोर्ट बना के अदरीजा लेके आती है। तो वो उसको पता चल जाता है और मेंगला के सामने और रणवीर के सामने वो उसे बोलती है कि आज तुम लोगों के लिए बस
बस ये आखिरी समय है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह बदतमीजी की करती है जोरावर और मेहर के साथ भी। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।